कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा, हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें, उनको मोक्ष मिला। इन्हीं का मोक्ष करवा दो। अगर वो तैयार हों तो हम अभी अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं, अगर वो कहते हैं कि मोक्ष हो गया। तो ये तो आपने सुन लिया दोस्तों कि महाकुंभ में जो लोग गए थे और जिनकी मृत्यु हो गई वहां पर, तो बागेश्वर बाबा कह रहे हैं कि उनको मोक्ष प्राप्त हो गया, क्योंकि उनको मरना तो था ही, आज नहीं तो 20-30 साल बाद मर जाते। और इसको लेकर बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लोग सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल कर रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि देखिए बाबा बागेश्वर का किस तरह से दिमाग सटक गया है। और इसके बाद कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि ऐसा क्यों कह रहे बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। आपको बता दें कि एक शंकराचार्य जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद है, उनसे भी सवाल किया गया एक टीवी चैनल के पत्रकार द्वारा, तो उन्होंने देखिए क्या जवाब दिया। बाकी के सब ऐसे कह रहे हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उनकी जिंदगी यहीं तक थी, और वैसे भी लोग आते हैं मोक्ष। इन्हीं का मोक्ष करवा दो। अगर वो तैयार हों तो हम अभी अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं, अगर वो कहते हैं कि मोक्ष हो गया। देखिए, किसका मोक्ष हो गया किसका नहीं हो गया अलग बात है। इस तरह से पैरों के नीचे कुचल कुचल करके, दम घुट करके जो बच्चे, जो महिलाएं, जो माताएं, हमारी बहनें और जो भाई, जो वृद्ध मरे हैं, मोक्ष हो गया, ये बहुत सरल है कह देना। इनमें से कोई तैयार हो, कृपा करके पधारें, घोषणा करें कि मेरा भी मोक्ष करा दीजिए। हम तैयार हैं, हम कूद पड़ेंगे उनके ऊपर। अगर किसी को हम मोक्ष दे सके तो हम भी अब सौभाग्यशाली समझेंगे, लेकिन हम ऐसे किसी जनता का ये तरीका जनता को नहीं हम मोक्ष ऐसा देंगे। हम कहते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, हमारा धर्म कहता है शरीर धर्म का प्रथम साधन है, इसलिए इसकी हर तरह से रक्षा करो। रोज नहलाओ, रोज धुलाओ, रोज खिलाओ, रोज पिलाओ, इसकी सुरक्षा करो। थोड़ी भी बीमारी हो जाए तो दवा लो। ये हमारा शास्त्र कहता है कि इसको एकदम हर समय अच्छा रखो, शरीर को बचा के रखो। आत्महत्या से बढ़ के दूसरा कोई पाप नहीं है। ये सब हमारा धर्मशास्त्र जब कह रहा है, तो हम कोई अगर इस तरह से मारा जाता है तो हम ये व्याख्या कर दें कि मोक्ष हो गया, तो भैया ये है कि अगर ऐसी कोई मोक्ष देने वाले और प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले लोग हैं, और इन लोगों में से हैं जिनके वक्तव्य आप कह रहे हैं, तो आगे आए, घोषणा करें। हम कुछ लोग हैं, हम उनकी मदद करेंगे। तो ये आपने देख लिया कि जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद है, जो शंकराचार्य है, हिंदू धर्म में 4 ही शंकराचार्य है, उनमें से एक ये है। तो इन्होंने साफ साफ कहा कि जो वो हादसा हुआ है महाकुंभ में, तो इसमें सीधी सीधी व्यवस्था की कमी है, और कहीं ना कहीं एक दर्दनाक हादसा है। और उन्होंने तो ये तक दावा किया है एक पूरी वीडियो में इसमें कि जो पुलिस अधिकारी आए थे उनका तो कहना कि ये भगदड़ एक जगह नहीं बल्कि 5-6 जगह हुई है, और इसमें बहुत सारे लोग हताहत हुए हैं। हालांकि वो कुछ बोलना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि सरकार ने 30 लोगों की घोषणा की है कि 30 लोगों की मृत्यु हुई है। हालांकि उनको उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार मुआवजा जरूर दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक है। और इसमें कहीं ना कहीं लोग मान रहे हैं कि ये सरकार की व्यवस्था की कमी है, पुलिस प्रशासन की कमी है, और सरकार को इंतजाम करने चाहिए थे। जितना के दावा किया जा रहा है उतने इंतजाम थे नहीं। हालांकि जब शंकराचार्य से पूछा गया कि कोई बाबा ऐसा कह रहा कि उनकी मौत नहीं हुई, उनको तो मोक्ष प्राप्त हुआ है गंगा नदी के किनारे, अगर ऐसा हुआ है तो शंकराचार्य इस पर भड़क जाते और कहते हैं कि अगर इतना ही मोक्ष प्राप्ति होती है तो चलो मैं खुद उनको धक्का देकर आता हूं, उनको भी मोक्ष प्राप्त हो। क्योंकि आप सोचकर देखिए दोस्तों कि जिनके पांव के नीचे कुचले जाने से मृत्यु हुई है और उनके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि उनको मोक्ष प्राप्त हुआ है, आप सोचकर देखिए कि उनकी जान कितनी मुश्किल से निकली होगी। क्योंकि एक पांव मुंह पर टिकता है, गले पर टिकता है, उसके बाद वो थोड़ा सांस ले पाते होंगे, उसके बाद फिर अचानक से 8-10 पांव और आ जाते उनके ऊपर, और ऐसे कर करके दम घुट घुट के मुश्किल से जान निकली होगी। और उसके ऊपर अब ऐसी ऐसी बातें हो रही है। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो ये तक कह रहे कि उनको मोक्ष प्राप्त हुआ है। वो तो एक तरह से ऐसा दर्शाना चाह रहे हैं कि जो हुआ वो तो चलो दुख की बात है, लेकिन जो हुआ है वो कहीं ना कहीं वो तो खुशकिस्मत है लोग जो वहां पर मर गए हैं। हालांकि इसको लेकर संशय बना हुआ कि आखिरकार कितनी मौत हुई है, क्योंकि इसको लेकर अलग अलग कोई अखबार है, दैनिक भास्कर ने बहुत सारे दावे किए हुए हैं। उन्होंने बताया कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ ये भगदड़ हुई है। और शुरुआत में ललन टॉप ने जो दिखाया, बीबीसी न्यूज ने जो दिखाया, ललन टॉप की बहुत तारीफ कर रहे लोग कि ऐसा पहला चैनल है जिसने भगदड़ की पोल खोल दी, और जो महाकुंभ में व्यवस्थाएं की गई थी उनकी पोल खोल दी। क्योंकि आपको भी याद होगा अभिनव पांडे था जो ललन टॉप का पत्रकार था, जो वो प्रयागराज से ही था, वहीं पर था, तो वो पहुंच गया, आधी रात को पहुंचा वहां पर, और उसने
लोगों का दर्द जाना और वहां पर दिखाया क्या सीन था, किस तरह से अवशेष बचे हुए थे, लोगों के कपड़े, जूते, चप्पल जो भी थे, और किस तरह से उनको जेसीबी द्वारा ट्रालियों में लाद लाद कर ले जाया जा रहा था। और जो सफाई कर्मचारी थे वो बता रहे थे कि 6-7 ट्रैक्टर ट्राली यहाँ से निकल चुकी है ऐसे भर के। तो आप समझ सकते कि काफी बड़ा हादसा वहां पर भी हुआ था, जो संगम के बिल्कुल सामने था, जो वहां पर भी ऐसा कुछ हादसा हुआ, भगदड़ हुई। और वहां पर जो और भी बहुत सारे ऐसे सबूत दिए उन्होंने कि यहाँ पर भगदड़ में बहुत सारे लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोगों की मौत हुई है। और वो लोग तो ये तक दावा कर रहे थे कि जो संगम में भगदड़ हुई है उससे ज्यादा तो भगदड़ यहाँ पर हुई है। और इसके चलते और भी बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं और सबूत दिए जा रहे हैं कि भगदड़ एक जगह नहीं बल्कि कई जगह हुई है, 3-4 जगह हुई है। और जो शंकराचार्य थे उसके पास जो पुलिस अधिकारी आए तो उन्होंने कहा कि 5-6 जगह भगदड़ हुई है। और उन्होंने जब पूछा कि उनके जो भी वहां पर सहयोगी रहते शंकराचार्य के, उन्होंने भी पूछा होगा कि कितने लोग इस हादसे में गुजर गए, तो उन्होंने सरकारी आंकड़ा बताकर अपना पीछा छुड़वा लिया, क्योंकि उनको भी वो भी सच नहीं बता सकते, क्योंकि जान सबको अपनी प्यारी है। और इसीलिए कहीं ना कहीं ये बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कह रहे हैं कि उनको मोक्ष मिल गया, तो इसको लेकर आलोचना की जा रही है। और जो शंकराचार्य है अविमुक्तेश्वरानंद, इसीलिए उनकी वीडियो को शेयर कर रहे लोग कि अगर ऐसे मोक्ष मोक्ष मिलता है, ऐसे तड़प तड़प कर जान निकलती है, तो वो खुद चले और मैं उनको खुद धक्का देकर आता हूँ ताकि उनको मोक्ष मिले। ऐसी ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो लोग, कोई कह रहा है कि ये आस्था के साथ खिलवाड़ किया सरकार ने, तो कोई कह रहा है कि सरकार ने अपना नाम दिखाने के लिए, अपना सब कुछ करने के लिए वीआईपी वो वहां पर अलग से व्यवस्था की, वीआईपी के लिए अच्छी सी व्यवस्था की, लेकिन जो आम पब्लिक जा रही है उसको दुखी कर दिया और उनके लिए अलग से 5-5, 6-6 किलोमीटर उनको अलग से घुमा दिया, जिस कारण लोग ये अव्यवस्था पैदा हुई और भगदड़ मची। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की और सरकार की व्यवस्था में कमी रह गई। जो सरकार दावे कर रही थी वो धरातल पर उतार नहीं पाई, केवल दावे टीवी चैनल और सोशल मीडिया पर रील तक सिमट कर रह गई और व्यवस्था वहां पर पुलिस प्रशासन से और सरकार से हो नहीं पाई प्रयागराज में जितने के लोग वहां पर पहुंचे थे उनके हिसाब से। इसीलिए कहीं ना कहीं सरकार निशाने पर है लोगों के। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो दावा किया कि वो मरे नहीं बल्कि उनको तो मोक्ष प्राप्त हुआ है, तो उस पर आप क्या कहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।